नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे कुक शो। तो आज की मेरी रेसिपी है सुपर सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ दही भल्ले। और इतने सॉफ्ट कि आपने आज तक शायद ही खाए हों। आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से कितने आसानी से ये कट जा रही है और कितने जालीदार सॉफ्ट बने हुए हैं। तो चलिए बनाते हैं परफेक्ट फ्लफी दही भल्ले। तो सबसे पहले धुली उड़द की दाल मैंने यहाँ पे 1 कप ली है और 2 से 3 पानी से अच्छे से इसे हाथों से रगड़ करके हम धो लेंगे। आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि होली हो या कोई भी स्पेशल दिन हो, दही भल्ले के बिना तो मज़ा आता ही नहीं है। तो होली में तो स्पेशली हर घर में दही भल्ले बनते ही बनते हैं। तो अब दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसे पानी डालकर हम 6 से 7 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। और देखिए दाल हमारी काफ़ी अच्छे से फूल गई है और एक एक दाने भी काफ़ी अच्छे खिले खिले से दिख रहे हैं। तो इस तरह से अब हम दाल के जो पानी एक्स्ट्रा है ना, उसको एक बाउल में थोड़ा सा निकाल लेंगे और उसके बाद मिक्सर जार लेंगे और दाल को उसमें डाल देंगे। और दाल को हमें अच्छा फाइन पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा भी फाइन नहीं बनानी है, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी दरदरी भी हो। तो जब दही भल्ले खाते हैं ना, तो हल्की सी क्रंचीनेस दाल की भी आती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारा दाल अच्छी तरह से पिस चुका है। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। और उसके बाद सबसे मेन पार्ट तो यहीं पे आती है, दाल फेंटना। क्योंकि जब भी अगर आप दही भल्ले बनाते हो ना, तो बिना फेंटे अगर हम बनाएंगे ना, तो हमारी जो दही भल्ले सॉफ्ट नहीं होगी। तो कम से कम मुझे आधे घंटे लग गए थे फेंटने में। वीडियो में आपको कम दिख रही होगी। तो अब इसमें मैंने ना क्रश किया हुआ काली मिर्च डाले, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली और ग्रेट किए हुए अदरक को डाले। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़े से नमक को भी ऐड कर दी और हींग, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दही भल्ले हैं तो उड़द की चीज़ है, तो उसमें तो पड़नी ही है हींग। तो अब उसके बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से इसे फेंट लिया। अब उसके बाद आप देख सकते हो कितना फ्लफी दिख रहा है अभी से ही। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे ना, गैस जलाकर पानी रखेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक और हींग ऐड कर देंगे। क्योंकि पानी गुनगुने कर लेंगे हम। जब भल्ले हम बनाएंगे ना दही भल्ले के बड़े, तो उसको हम पानी में सॉफ्ट करने के लिए गर्म पानी पहले से ही करके रख लेंगे। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे और जो दाल हमने फेंटे थे ना, उसको एक बाउल में निकाल कर पानी में, आप देख रहे होंगे किस तरह से ये तैर रहा है। यानी कि हमारे जो बड़े हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। दाल बहुत ही अच्छी तरह से फेंट चुकी है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप किशमिश डाल सकते हो इसमें। और एक एक बड़ों को हम इस तरह से तल लेंगे डाल करके। और इतने सॉफ्ट बने थे ना कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती, इतने ज़बरदस्त दिख रहे थे। और अभी भी आप देख रहे हो, जब मैंने इसे फ्राई करने के लिए डाले ना, तो अपने आप एकदम स्पंज की तरह ऊपर आ रहे थे। अब इस तरह से उलट पलट कर ना बड़ों को अच्छी तरह से सेक लेंगे। और बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे। क्योंकि ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बड़े हमारे कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब एक एक करके हम सारे बड़ों को निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा भी बैच फ्राई कर लेंगे। तो देखकर ही लग रहा होगा कि कितने अच्छे बड़े बने हैं हमारे। ये सब फेंटने की वजह से इतने ज़बरदस्त बड़े बने हैं। अब दूसरी बैच भी हम इसी तरह से तलने के लिए रख देंगे। और जो पहले बैच हमने बनाए थे उसे गुनगुने पानी में हम डाल देंगे और ऊपर से एक प्लेट भारी सा रख देंगे, ताकि वो जो प्रेशर उसमें बनेगी ना, तो पानी के अंदर वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो सके। और ढक्कन लगाकर हम उसे आधे घंटे तक छोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरी बैच भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे बड़ों की। और आपको एक मैं इसके बाद दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और जालीदार बना था ना। तो एक मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये फ्लफी एकदम से बन करके तैयार हुआ है। सॉफ्ट एकदम परफेक्ट, मतलब इसका आया है जाली। तो इसी तरह से हमारे बड़े होने चाहिए। अगर ज़्यादा जैसे आप फेंट के नहीं बनाते हो ना, तो अंदर से वो गुठलियाँ पड़ी रह जाती है। तो हमारे दही बड़े फिर बहुत हार्ड हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। अब उसके बाद हम उसके दही भल्ले के मसाले बना लेंगे। हमने धनिया लिए हैं, जीरा लिए हैं और 7 से 8 काली मिर्च ली हूँ और 2 से 3 लाल मिर्च। अब इनको हल्के रोस्ट कर लेंगे और ठंडा करने के बाद जार में डाल लेंगे। अब ऊपर से काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और सफ़ेद नमक, हम तीनों को ऐड करके पीस लेंगे। और दही भल्ले के मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त और इतनी अच्छी अरोमा आ रही थी ना, कि मतलब पूरा घर ही खुशबू से भर रहा था, कि लग रहा था कि हाँ भाई, आज तो घर में दही भल्ले बन रहे हैं। तो हमारे दही भल्ले के भी मसाले तैयार हो चुके हैं, बहुत ही फाइन हमने बना लिए। अब चलिए हम हरी चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने पुदीना लिए हैं, हरी धनिया की पत्तियों को लिए हैं और 2 हरी मिर्च को हमने डाले हैं। और उसके बाद थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और अदरक के टुकड़े और उसके बाद सफ़ेद नमक और
काला नमक और थोड़ी सी सेब भुजिया हमने लिए हैं और उसके बाद नींबू का रस। और इस तरह से हमारी हरी चटनी भी बन करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसमें ग्रीन आया है। वाई रियली बहुत ही डिलीशियस बनकर ये चटपटी सी चटनी तैयार हुई थी। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई है। दही भल्ले की मसाले भी तैयार हो गए, चटनी भी तैयार हो गई। अब देखिए हम बड़ों को देख लेते हैं। तो प्लेट को हटा करके हम एक एक बड़ों को देखिए, इतनी ज़बरदस्त स्पंजी मतलब हुए हैं ना कि इतने सॉफ्ट कि हाथों से छूते ऐसा लग रहा था कि टूट जाए। एक गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे सॉफ्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट हमारे दही भल्ले के बड़े बने थे। अब दूसरी तरफ एक बॉल में हम दही ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच के जितना हम मिश्री का पाउडर, जी हाँ हमने शुगर का यूज़ यहाँ पे नहीं किया है, मिश्री को पाउडर बना के लिए थे। अब इस तरह से दही को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ का भी, आपको जो भी पसंद हो, पर मैंने यहाँ पे हेल्थ के हिसाब से मैंने मिश्री के पाउडर डाले थे। अब एक एक करके ना सारे बड़ों को हम दही के अंदर डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद आइए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं दही बड़ों की। तो देख कर ही तो माउथ वाटरिंग रेसिपी इतनी ज़बरदस्त दिख रही है ना कि हमारे घर में जो बच्चे थे, कुछ गेस्ट भी आए थे, तो उन्हें लग रहा था कि कब मिले हमें खाने के लिए। जब बनाते हैं ना, बनाने वालों की तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब दही बड़े वाकई में जब घर में अगर कोई खाए और आपकी तारीफ़ करे ना, तो उसके बाद सारी थकान दूर हो जाती है। अब ऊपर से हम इमली की चटनी डाल देंगे। इसकी रेसिपी मैंने फ्रेंड्स डाल रखे हैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे भी। अब ऊपर से हरी चटनी जो हमने तैयार किए थे, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका और इतना डिलीशियस चटपटी चटनी भी बनी थी। और जो दही भल्ले के हमने मसाले बनाए थे ना, ऊपर से इसे भी स्प्रिंकल कर देंगे और साथ में काला नमक। अब ऊपर से सेब भुजिया 0 नंबर वाली जो आती है उसे भी डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियों को भी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। और जो अनार के दाने हैं ना, जो इसकी खूबसूरती को और 4 गुना बढ़ा देगा, तो वो भी थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। और आप देख सकते हो सुपर फ्लफी हमारे दही बड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुके हैं। और यह एनर्जी प्रोवाइड तो करता ही है। इससे हमारी जो फेस्टिव के जो दिन होते हैं ना, वो तो ज़बरदस्त हो ही जाते हैं। साथ ही इसके अंदर जो जीरा है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। हींग गैस और ब्लोटिंग कम करने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो रेसिपी है ना, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।